हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फूड्स क्या होता है। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था कंजर्वेटिव फूड्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फूड्स ऐसा फूड्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन डिपेंड करता है ओनली इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पे। और नॉन कंजर्वेटिव फूड्स ऐसा फूड्स होता है जिसका वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे। अगर यहाँ पे अपन अलग अलग पाथ से आएंगे तो उसका वर्क डन भी अलग अलग होगा। कंजर्वेटिव फूड्स में अपन ने देखा था अगर क्लोज पाथ होता है तो क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को मिलता है 0 कंजर्वेटिव फोर्स अगर वहां पे अप्लाई हो रहा है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को 0 नहीं मिलता है। तो देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हिंदी में बोलते हैं असंरक्षित बल। तो इसकी डेफिनेशन है ऐसा बल जो किए गए कार्य के पथ पर निर्भर करता है, असंरक्षित बल कहलाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे कि आप कौन से पाथ से आ रहे हो। यहाँ पे अपने पास में दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी। अब मैं ए से बी पे आ रही हूँ, पहले तो आ रही हूँ फर्स्ट पाथ से। अब ए से बी पे मैं आ रही हूँ तो वो आ रही हूँ सेकंड पाथ से। और अगर मैं ए से बी पे थर्ड पाथ से आ जाऊँ तो तीनों ही पाथ में मेरा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन अलग अलग होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे। इसका जो वर्क डन आएगा वो अलग आएगा, इसका जो वर्क डन आएगा अलग आएगा और इसका जो वर्क डन आएगा अलग आएगा। जबकि अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता तो तीनों का वर्क डन सेम आता। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से पाथ पे आ रहे हो, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर वहाँ पे लग रहा है तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से पाथ से आ रहे हो। इसका, इसका और इसका तीनों का ही जो अगर पाथ अलग अलग है तो उसका वर्क डन भी अपन को अलग अलग मिलता है। वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं 1 और 2 दोनों ही पाथ अलग अलग है तो दोनों का जो वर्क डन है वो सेम नहीं होगा, दोनों का वर्क डन अपन को अलग अलग मिलेगा। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू 0। कंजर्वेटिव फोर्स में अपन ने पढ़ा था क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को मिलता है 0, लेकिन यहाँ पे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को 0 नहीं मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन फोर्स। एक अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे अपने पास में कोई एक बॉक्स है, अपन ने उसको एज्यूम कर लिया ए है। अब इस बॉक्स को अपन यहाँ से लेके आ रहे हैं पी पॉइंट पे, इसको मान लेते पी, इसको मान लेते क्यू। पी से क्यू पॉइंट पे अपन लेके आ रहे हैं तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपन ने एज्यूम कर ली एस, इसके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो पहले अपन वर्क डन है पी से क्यू तक अपन इस बॉक्स को लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। अगर ये बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो इसका अपन निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है पीछे फ्रिक्शन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है एस और कॉस 180। यहाँ पे अपन देख रहे हैं फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो अपन को वर्क डन मिला -fs। अब यहाँ पे ये बॉक्स क्यू पॉइंट पे आ गया है। अब इस बॉक्स को वापस अपन लेके जा रहे हैं पी पॉइंट पे। तो अब अपने द्वारा कितना वर्क डन होता है, तो बॉक्स जा रहा है आगे की तरफ तो फ्रिक्शन अभी भी एक्ट करेगा पीछे की तरफ। वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 180 का, तो 180 की वैल्यू होती है -1। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ पी से क्यू तक लाने में और क्यू से पी तक लाने में, -fs प्लस -fs। तो ये हुआ अपन को टोटल वर्क डन मिला -2fs। जबकि अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ा था क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को मिलता है 0। अब यहाँ पे भी क्लोज पाथ बन रहा है, ये P से Q तक गया और वापस आया P पे, तो इसका क्लोज पाथ हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी सेम है, लेकिन यहाँ पे अपन को वर्क डन 0 नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को मिलता है 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम होती है तो उसका वर्क डन अपन को मिलता है 0। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन को कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उस इक्वेशन को देख के अपन कैसे कहेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फोर्स होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स को अपन डिनोट करते हैं Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप में। तो यहाँ पे अपन करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे होगा पार्शियली डिफरेंशिएशन, Fx Fy और Fz अपन यहाँ से निकाल लेंगे। फिर बाद में जो x वाली टर्म है Fx है उसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और Fy है उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। फिर अपन लेंगे Fy, y का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन z के रेस्पेक्ट में, और z का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। फिर लेंगे अपन Fx, x का डिफरेंशिएशन करेंगे z के रेस्पेक्ट में, और Fz लेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अगर तीनों इक्वेशन की वैल्यू अगर अपन को सेम मिलती है तो वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। F इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे अपन को इक्वेशन दे दी फोर्स की, अब अपन इक्वेशन देख के अपन को बताना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अपन जानते हैं आई कैप के साथ जो होता है वो होता है Fx, तो Fx अपन को गिवन है यहाँ पे x। जे कैप के साथ जो गिवन होता है वो होता है Fy, तो Fy अपन को गिवन है यहाँ पे y, और Fz की वैल्यू यहाँ पे है 0। अब यहाँ पे अपन करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन। Fx इसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे अपन y के रेस्पेक्ट में, फिर अपन लेंगे Fy और Fy का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन x के रेस्पेक्ट में। तो अपन को Fx अपन को मिलता है x, इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और Fy अपन को मिलता है y, इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो अपन देखेंगे जब अपन x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो गया अपन के लिए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपन को मिलता है 0। तो यहाँ पे अपन को मिला 0, और यहाँ पे अपन देखते हैं अपन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके लिए y होगी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन अपन को मिल गया 0। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। Fy का डिफरेंशिएशन करेंगे z के रेस्पेक्ट में, और Fz का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। Fy अपन को मिलता है y, और Fz अपन को मिलता है 0। अब z के रेस्पेक्ट में y है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन को मिला 0। Fx की टर्म अपन के पास में है x, और Fz की टर्म है अपने पास में 0। तो z के रेस्पेक्ट में जब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके लिए x हो गई कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपन को मिलता है 0, तो ये हो गया 0। अब तीनों ही कंडीशन में अपन को मिलता है 0, तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है अपना कंजर्वेटिव फोर्स। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, बाकी एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे।